बिहार में बहार है, नौकरियों की भरमार है, बैठे नीतीश कुमार हैं। अरे कुछ नहीं है, इलेक्शन का चक्कर बाबू भैया, इलेक्शन का चक्कर। बिहार में इलेक्शन है और जहां जहां इलेक्शन, वहां वहां बड़े बड़े फंड आते हैं मेरे दोस्त, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चुनाव जीतने के लिए, और आती हैं दबा के भर्तियां। तो बिहार ने भी जोश में आके बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 1481 नई ताजी ताजी भर्तियां अच्छी खासी सैलरी के साथ निकाल दी हैं। तो जो बच्चे सेंट्रल एसएससी से बोर हो चुके हैं, वो एक बार बिहार एसएससी का मजा लीजिए, उनको पता चलेगा कि पेपर लेना और देना कितना मुश्किल काम है। उनको पता चलेगा कि रिजल्ट कैसे 5-5 साल डिले किया जा सकता है। उनको पता चलेगा कि वाकई में चीटिंग या गड़बड़ी किस हद तक हो सकती है। वो मजा लेके देखिए एक बार बिहारी कर्मचारी चयन आयोग का। मेरे दोस्त, बाहर के स्टेट वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल बताऊंगा, मजाक एक तरफ, कि 1481 वैकेंसी किस किस पोस्ट में आई हैं, कैसे आप फॉर्म भर पाओगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या इनकी सैलरी रहेगी, सब कुछ हम बताएंगे मेरे भाई। जॉब का पिटारा बिहार ने खोल दिया है। ये तो एक भर्ती है, एक और आई हुई है, 1481 वैकेंसी। यहां से देखिए, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आप बिहार में, ये ऑफिशियल वेबसाइट है bssc.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है 18 अगस्त से 19 सितंबर तक, 1 महीना फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। आपको ऑनलाइन पेमेंट इसकी करनी होगी। देखो, चूंकि वैकेंसी थोड़ी है तो उन्होंने नोटिस में एक बड़ी अजीब सी लाइन लिखी है कि हम प्री भी करवाएंगे, मेंस भी कराएंगे, लेकिन हम पेपर 1 तभी लेंगे जब 40,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आएंगे 1481 पोस्ट के लिए। मान लीजिए एप्लीकेशन 35,000 ही आती है, तो ये प्री का पेपर कराएंगे नहीं, डायरेक्ट मेंस करा लेंगे। थोड़े से बच्चे उनको मेंस से ही छटनी कर लेंगे। तो ये इनका कहने का मतलब है भाई। अब 1481 में अलग अलग डिपार्टमेंट में बिहार स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ये नहीं है। 1481 टोटल वैकेंसी, और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो है एएसओ, सहायक प्रशासन अधिकारी। सहायक प्रशासन अधिकारी, पदाधिकारी भैया, पदाधिकारी है 1064 इसकी वैकेंसी है। योजना सहायक 88, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की 5 वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की 1 वैकेंसी है, और ये अंकेक्षक निबंधक और सांख्यिकी विभाग 125 वैकेंसी है। सांख्यिकी विभाग में सहायक की 198 वैकेंसी, कुल मिला के 1481, सबसे ज्यादा ये 1064 वैकेंसी यहां पर है। ठीक है, यस। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो हमारे एएसओ हैं और जो योजना सहायक है उनके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। पे लेवल यहां पे 7 है, यानी कि आपकी सैलरी एसएससी सीजीएल में सिलेक्ट हुए जीएसटी इनकम टैक्स के बराबर ही है, लगभग 60-70 हजार के नजदीक ही। तो सैलरी उतनी है, बस जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की ना हो के स्टेट गवर्नमेंट की है। ठीक है, कनिष्ठ सहायक की भी यहां पे सैलरी जो है पे लेवल 7 ही है, और इसमें आपकी 12वीं पास प्लस टाइपिंग भी जो है होनी चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए पे लेवल 6 है, यानी कि इनकी सैलरी थोड़ी सी कम होगी। ग्रेजुएशन प्लस पीजीटीसीए, बीसीए, बीएससी इसमें कंपलसरी है। ठीक है, और इनके लिए पे लेवल 5 है मेरे भाई। जो ये सब्जेक्ट है, यानी कि सांख्यिकी से रिलेटेड जैसे डिपार्टमेंट है इसमें, तो उसी विषय में आपका, यानी कि ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। यहां पे जैसे सहायक सांख्यिकी विभाग में गणित सांख्यिकी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में, अर्थशास्त्र में स्नातक आपको चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको भर पाएंगे। हिंदी में ही इसका नोटिफिकेशन आया था कंप्लीटली। अब इसके प्री के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो भैया देखिए, जनरल ही चीजें यहां पे पूछी जाएंगी। वही आपका सामान्य अध्ययन जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, सामान्य विज्ञान और गणित के 50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि आधे 25 सवाल विज्ञान के और आधे गणित के, 25 क्वेश्चन गणित के। और आपका रीजनिंग, जिसे मानसिक क्षमता जांच कहते हैं, इसके 50 क्वेश्चन होंगे। हर एक सवाल, हर एक प्रश्न यहां पे 4 नंबर का होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 50 क्वेश्चन 200 नंबर के, 200 नंबर के, 200 नंबर के, टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 600 नंबर के, और ये 2.25 घंटे का पेपर होगा। है हाँ, एक सवाल सही करने पर आपको 4 नंबर मिलेगा, अगर आपने रॉन्ग किया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। 1/4 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी जी। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि जैसे ये वैकेंसी आई हुई है यहां पर 1481, बिहार सरकार ने नियम निकाला है कि छोटी से लेके बड़ी से बड़ी वैकेंसी तक महिलाओं के लिए
35% सीटें रिजर्व हैं, यानी कि 35% सीट महिलाओं से ही भरी जाएंगी, चाहे उतनी योग्य महिलाएं उनको मिले या ना मिले। ठीक है, बाकी की जो सीट है उन पर ही लड़का लोग फाइट कर सकते हैं, वोट का चक्कर भैया। तो यानी कि 1481 का 35% जो है वो सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो लड़कियों के लिए अच्छी बात है, बिहार सरकार लड़कियों को ओवर प्रमोट कर रही है। ठीक है जी, 35% सीट गर्ल्स के लिए आरक्षित हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्री का एग्जाम, अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपका मेंस का एग्जाम होगा। इसमें देखिए दो पेपर है, पेपर 1, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में हिंदी, मेरे दोस्तों को कि यहां पे ना डिपार्टमेंट प्रशासन से रिलेटेड काम है जैसे आपके पास, तो आपको हिंदी की नॉलेज चाहिए। बिहार में ज्यादातर लोग हिंदी पढ़ना लिखना ही समझ पाते हैं, तो इसलिए हिंदी की नॉलेज आपको टॉप होना चाहिए। हिंदी के 100 क्वेश्चन आएंगे और यहां भी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। उसके बाद पेपर सेकंड में 3 सेक्शन इन्होंने बना दिए हैं, ABC। सेक्शन ए में जनरल स्टडीज आएगा, GS। सेक्शन बी में जनरल साइंस और मैथ आएगा, और सेक्शन सी में आपका रीजनिंग एबिलिटी आएगा, जिनके 50-50 क्वेश्चन होंगे। यानी कि यहां पे पेपर फर्स्ट 400 नंबर का और पेपर सेकंड मिला के टोटल 600 नंबर का हो जाएगा। पेपर सेकंड की कॉपी आपकी तभी चेक होगी जब आप हिंदी वाले यानी कि पेपर फर्स्ट में मिनिमम 30% स्कोर करते हैं। ठीक है, मिनिमम 30% लिखा हुआ है। जो परीक्षार्थी 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, हाँ, मेंस के लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा प्री के बाद। पहले आप 40,000 से ज्यादा वो हो ही जाएगा, बिहार में जनसंख्या की कमी नहीं है। 40,000 एप्लीकेशन के बाद पहले प्री कराएंगे, उसके बाद मेंस का अलग से नोटिफिकेशन आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। पहला है सामान्य अध्ययन, देखो वही है मेरे भाई, स्वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, जितने भी इवेंट है नेशनल इंटरनेशनल कुछ, भारत और उसके पड़ोसी देश, आप यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, यही सिलेबस के अंदर है। सामान्य विज्ञान में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल चीजें। गणित में मेरे दोस्तों नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन और अर्थमेटिक मैथ, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री यहां पर नहीं है। मेंसुरेशन के कुछ सवाल जरूर आ सकते हैं। रीजनिंग में मेरे प्यारे भाई शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों ही तरह की, वर्बल, नॉन वर्बल दोनों आ सकती हैं। ठीक है, समानता, भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, स्टेटमेंट, अजम्पशन, विश्लेषण, दृश्य, यहां पे फिगर वाले सवाल, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा। ठीक है, नहीं सीरीज वाले क्वेश्चन। ठीक है, सब कुछ यहां पे आ सकता है, कूट लेखन, कोडिंग डिकोडिंग वाले सवाल। ओके, ये रीजनिंग के सिलेबस के अंदर है। क्वालिफाइंग मार्क्स की हम बात करें, देखो कट ऑफ लगेगी, लेकिन कट ऑफ से पहले भी एक लिमिट होती है। जैसे आप बोर्ड का पेपर देते हैं, 60% लाओगे तो फर्स्ट क्लास है, ऐसी है ना गोविंद। 75% लाओगे तो सेकंड क्लास है, क्या है, नीचे है। हाँ, 60 से नीचे होगा तो हाँ 60 से नीचे, और ये इस तरीके से क्लास बनाई हुई है। और पासिंग मार्क्स है 33%, 33% ज्यादा लाओगे तो पास हो जाओगे। तो कट ऑफ तो लगेगी, लेकिन हर एक कैटेगरी में आपको मिनिमम इतने % मार्क्स लाने ही हैं। जैसे कि जनरल वर्ग के 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है जी, क्वालिफाई करने के लिए फिर कट ऑफ क्रॉस क्लियर करनी है, उसके बाद नौकरी मिलेगी। पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 36.5%, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 34% मेरे दोस्तों, SC ST के 32%, महिला वर्ग के 32% और दिव्यांग के सभी वर्ग के लिए 32%। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसके बाद ये कट ऑफ भी लगाएंगे, उसके बाद आपको नौकरी मिलेगी। फॉर्म फीस की हम बात करें मेरे दोस्तों, तो फॉर्म फीस यहां पे बहुत सस्ती नहीं है। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपए की फीस है। मैं महिलाओं का देखना चाहता हूं, सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 रुपए की फीस है। तो महिलाओं को काफी आरक्षण यहां पे जो है दिया जा रहा है फीस में भी। एक बात हमें समझ नहीं आ रही, नौकरियों में भी रिजर्व सीटें, फॉर्म फीस भी सस्ती है, सुविधाएं भी दबा के हैं, सारी योजना भी सरकार महिलाओं के लिए चलाती है, लेकिन खर्चा तो पुरुष का ज्यादा होता है ना नौकरी के बाद। तनख्वाह में काहे भेदभाव नहीं है, तनख्वाह लड़का लड़की को बराबर क्यों है। ठीक है, बिहार राज्य के बाहर के जितने भी अप्लाई करेंगे, चाहे मेल चाहे फीमेल, बिहार सरकार उनसे 540 रुपए ही पूरी फीस लेगी।
यानी कि अगर आपके पास बिहार का डोमिसाइल नहीं है, बाहर से आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई मना ही नहीं है। देखिए बिहार खुल के आ रहा है, जो बाहर के स्टेट के लोगों को नौकरी दे रहा है। कितने टीचर्स हमारे यूपी के जाके बिहार में काम कर रहे हैं, बिहार टीचर भर्ती के थ्रू, उनको 540 रुपए फीस देनी है। बाकी जो इनकी कैटेगरी है SC ST की या PWD, उनकी फॉर्म फीस 135 रुपए ही है बच्चों। ठीक है जी। एज लिमिट की बात कर देते हैं, तो एज लिमिट आपकी 1 अगस्त 2025 तक काउंट होगी। 1 अगस्त 2025 तक मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मेल 37 वर्ष है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के 21 से 37 साल अगर आपकी उम्र है 1 अगस्त 2025 तक, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। ओबीसी के लिए पुरुष और महिला 40 साल है, और ये महिलाओं के लिए अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए 40 साल, SC ST के लिए 42 साल, और दिव्यांग के लिए मेरे भाई प्लस 10 साल की छूट इसमें और है। कैटेगरी वाली छूट तो है ही, प्लस 10 साल की छूट और है। ठीक है, तो यहां पे बहुत एज लिमिट में आपको छूट दी जा रही है। इंपॉर्टेंट नोट, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा। यहां पर प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षाओं के लिए किया जाएगा। जैसे वैकेंसी 1481 है, तो मान लीजिए प्री में 50,000 बच्चों ने अप्लाई किया, तो 1481 वैकेंसी, उसका 5 गुना लगभग 7 से 8,000 बच्चे ये मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है जी। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, कि प्री कराने में ही ये बहुत ज्यादा समय लेंगे, उसके बाद मेंस की अलग से डिटेल्स जो है ये निकालेंगे विज्ञापन के तहत। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं मेरे भाई। मैंने डिटेल तो आपको सारी बता दी। यहां पे लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट के बराबर ही है, बेशक आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, सैलरी आपकी उतनी मिलेगी। पे लेवल 7 जो SSC के टॉप ऑफिशियल्स को मिल रही है सिलेक्ट होकर। ठीक है, अर्थमेटिक मैथ ही आएगा। आपको अर्थमेटिक कहां से पढ़ना, मैं आपको बता देता हूं कि आप हमारे अगर चैनल पे जाएंगे गगन प्रताप मैथ्स पे, तो यहां पे प्ले लिस्ट बनी हुई है 30 डेज मैथ संपूर्ण बैच। इसमें मैंने पूरा अर्थमेटिक मैथ पढ़ाया है, परसेंटेज रेशियो, लाभ हानि, डिस्काउंट, मिक्स एलिगेशन, सब कुछ। तो आप यहां से अर्थमेटिक मैथ जाके पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चे, इतना ही आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो है पेमेंट की वो छोटी सी बात है, वो कर लेंगे बच्चे। हाँ, यहां पे बोला है कि फॉर्म तो 18 अगस्त से 19 सितंबर तक भर पाओगे, लेकिन फीस पेमेंट करने की डेट 17 सितंबर 2 दिन पहले फीस जो है ये जमा कर देनी, बंद कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। जो बच्चे बिहार SSC सीजल का फॉर्म भर के मजा लेंगे, वो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो बच्चे बाहर के स्टेट से भरने वाले हैं बिहार में, वो भी बताइए। धन्यवाद, बाय।